नमस्कार। कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। पूरा देश आज आजादी के जश्न में डूबा रहा। जहां पीएम मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से तिरंगा फहराने के साथ ही देशवासियों को संबोधित किया, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री ने भी झंडारोहण कर राष्ट्रीय उत्सव का वो हिस्सा बने। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों को संदेश भी दिया, यूपी विकास में नया रिकॉर्ड बनाएगा। पीएम मोदी ने भारत की शक्ति, भविष्य की चुनौती और 2047 के टारगेट को लेकर भी भाषण दिया। उन्होंने आरएसएस के 100 साल के योगदान को याद किया, जिससे विपक्ष भड़क गया। खासतौर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी का जब पहला अधिवेशन हुआ था तब बीजेपी ने तय किया था कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी रास्ता अपनाएंगे। संघ परिवार का रास्ता धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नहीं है। ये मुंह से स्वदेशी हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। अब अखिलेश का ये बयान उन पर भारी पड़ गया है और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से अखिलेश यादव का संघ को लेकर बयान आया है, इधर विपक्ष भी संघ को इतना ज्यादा तूल दे रहा है, सीएम योगी ने भी पलटवार किया। आखिर इतनी ज्यादा यूपी में सियासत क्यों हो रही है इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कोई ऐसे राष्ट्रीय पर्व त्योहार होता है, जैसे 15 अगस्त होगा, 26 जनवरी, ऐसे मौके पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ऐसे लोग बड़े बेचैन हो जाते हैं जी। अखिलेश यादव आज डगरे के बैगन की तरह हो चुका है। 15 अगस्त का समय, ऐसे में अगर अखिलेश यादव विधायक होते तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये नेता प्रतिपक्ष होते जी। और उत्तर प्रदेश में इनका रैंक होता कैबिनेट मिनिस्टर का। इनको तो लग गया कि अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल्ली की दौड़ करो भाई, 47 सांसद हैं और ये राहुल गांधी क्या है, 99 सांसद ही तो है। हमारे भी 37 सांसद हैं और ममता बनर्जी ने उधर से आके कान भर दिया कि देखो, ये कांग्रेस वालों के साथ ज़्यादा साठ गांठ मत करो, क्योंकि ये तुम्हारी ही बोटी नोच कर खाएगा, क्योंकि तुम पैदा ही हुए हो मुसलमानों के वोट से, हम पैदा ही हुए हैं मुसलमानों को वोट से। तो हम जैसे लात मार के कांग्रेस वालों को बाहर करते हैं बंगाल से, वैसे ही तुम भी बाहर रखो। हालांकि बीच में इन लोगों को फुसलाते रहा करो, इन लोगों को भ्रमित किए रहा करो और फिर एक समय आए तो इसको इसकी औकात दिखाओ। अखिलेश यादव को लगा ममता बनर्जी भी हमारे साथ, उनके भी 29 सांसद, अरविंद केजरीवाल भी इधर अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि उनको कांग्रेस से उनकी भी परेशानी, पंजाब में चुनाव होने वाला है, सीधे कांग्रेस से झगड़ा होगा। तो ऐसे में इनको लगा कि अब तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे भाई। कभी जब देवगौड़ा बन सकते हैं, आईके गुजराल बन सकते हैं, चंद्रशेखर बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। हम भी संयुक्त मोर्चा समाजवादी परिवार के उम्मीदवार हो जाएंगे और उधर से समाजवादी पार्टियां, और ये स्टालिन क्या है, इसके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। दिल्ली जो सरकार बनाने की स्थिति में रहेगा उसी को समर्थन दे देगा। वामपंथी पार्टियां का भी, ये जितने पार्टियां हैं उन लोगों का हमसे ज़्यादा दुश्मनी है कांग्रेस के साथ। हम तो उनके खिलाफ कहीं लड़ भी नहीं रहे चुनाव। तो ये सारी पार्टियां हमारे साथ आ जाएगी और हम लोग ये तय कर लेंगे 2-4 मिलकर कि अगर 2 साल सरकार चले तो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना प्रधानमंत्री रह जाओ। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की सुविधाएं तो मिलेगी, नाम में तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लिखा जाएगा, इसलिए दिल्ली आया जी। अब ऐसे व्यक्ति जो कि 2012 से लेकर 2017 तक 5 साल तक ये झंडारोहण किया है, मुख्यमंत्री रहा है, इतने इज्जत प्रतिष्ठा के साथ पावरफुल व्यक्ति, आज उसकी औकात यही है कि दिल्ली में एक सामान्य सांसद की तरह रहता है और ये बातें बड़ी हो जाए, लेकिन दिल्ली से जब लखनऊ जाएगा तो उसका पूरा का पूरा प्रोटोकॉल एक सांसद वाला होगा। अब तो ये भी व्यवस्था खत्म हो चुकी है कि अगर पूर्व सीएम हैं तो जैसे लखनऊ में पहले हुआ करता था, या आज कुछ समय पहले ही ये नियम बना कि अगर कोई सांसद है, विधायक है और अगर वो फॉर्मर सीएम रह चुका है, कोई मंत्री बन चुका है, तो दोनों के लिए बंगला नहीं मिलेगा। पहले ये लोग यही किया करता था, दिल्ली में भी बंगला, लखनऊ में भी बंगला। लखनऊ में इसलिए बंगला क्योंकि वहां पर पहले कभी मिनिस्टर रहे या चीफ मिनिस्टर रहे, कई ऐसे नेता, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता थे जिनको बाद में बंगला खाली करना पड़ा। और मायावती भी थी, मायावती भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उसके लिए बंगला लिए रखती थी और दिल्ली में आकर वो नेशनल पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर दिल्ली में बंगला लेकर रखती थी, अगर राज्यसभा के सांसद न है तब भी, अभी भी है उनके पास।
तो इन लोगों की स्थिति, अब लखनऊ में जाते हैं तो ये सांसद साहब हैं, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का टैग तो पहले ही हटवा दिया योगी आदित्यनाथ ने। तो इसके बाद अब इनके पास क्या है? समाजवादी, ये समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा, ये संघ की बात कर रहा है जी। ये संघ में जितने त्याग करने वाले लोग बैठे हुए हैं, उसका 5% भी तुम्हारे अंदर आ जाता तो उत्तर प्रदेश की स्थिति ये नहीं रहती। ये तुम्हारे परिवारवादी पार्टी में समाजवाद की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। किसी को बोलने में थोड़ी बहुत शर्म महसूस होती है। किस आधार पर ये समाजवादी अपने आप को कहता है टोपी पहनने को लेकर? अगर कोई भेड़िया शेर का खाल पहन लेगा तो वो शेर बन जाएगा। राजीव सर, इस दौरान जो सियासी हंगामा यूपी में देखने को मिल रहा है, उस दौरान पूजा पाल का भी एक बयान आया है, उसने भी अखिलेश यादव की जमकर बेइज्जती कर दी है। देखिए, बेइज्जत होने के लायक ही है। पूजा पाल की क्या गलती? बेइज्जती तो करेगी ही। उसने कहा अब अपने पति के हत्यारे के खिलाफ किसी ने कार्रवाई की है उसकी बात भी न करें। ये कल होके यही अखिलेश यादव कहता कि नहीं, पूजा पाल अपने पति राजू पाल की हत्या के जिम्मेदार अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने न जाओ, क्योंकि अतीक अहमद का नाम अतीक अहमद है, वो कोई हिंदू माफिया नहीं है, वो मुस्लिम माफिया है। और अतीक अहमद से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर जुड़े हुए हैं। ये अखिलेश यादव का चरित्र है। इसलिए पूजा पाल ने तो अभी शुरुआत की है। अभी इससे भी ज्यादा स्थिति खराब होगी जब वो अपनी पुरानी बातें कहना शुरू कर देगी कि कैसे अखिलेश यादव की सरकार में इन लोगों के साथ किया गया, अतीक अहमद की गुंडागर्दी कैसी थी और कैसे सरेआम सड़क पर उनके पति की हत्या की गई और उनके गवाह उमेश पाल की हत्या भी ये अतीक अहमद के गुंडों ने कर दी, सरेआम गोलियां चलाकर। खैर, ये पूजा पाल अपनी तरीके से अखिलेश यादव को बेइज्जत करेगी, लेकिन जो ये लोग चिढ़ा हुआ है कि संघ की बात करते ही कि ये सांप्रदायिक संगठन है, तो तुम क्या हो? सांप्रदायिक संगठन का मतलब क्या होता है? अगर वो हिंदुओं की बात करे तो वो सांप्रदायिक संगठन, तुम मुसलमानों की बात करो तो तुम सांप्रदायिक नहीं हो। अगर कोई हिंदू संगठन किसी को सपोर्ट कर रहा है तो वो सांप्रदायिकता है। अगर तुम मुसलमानों का सपोर्ट ले रहे हो, मुल्ला मौलवी मौलाना हर जगह से अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो उसमें तुम सांप्रदायिक नहीं हो, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष है। संघ की बात करने का अधिकार इन लोगों के पास नहीं है। बात त्याग की हो रही थी। अगर संघ में काम करने वाले जितने लोग, चाहे डॉक्टर मोहन भागवत को ही देख लीजिए, जिस जीवन शैली से वो रहते हैं, जबकि उनके पास अभी देखा जाए तो भारत के सबसे पावरफुल इंसान है वो। अगर प्रधानमंत्री हैं मोदी तो वो संघ के प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री बनाने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। वो अगला जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा, पहले प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बने थे नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसमें भी संघ की सबसे बड़ी भूमिका थी और उस संगठन के प्रमुख हैं। लेकिन उनके रहने सहने का तरीका देखिए, वो चटाई पे सोते हैं, सामान्य जिंदगी जीते हैं, सामान्य खाना खाते हैं। अखिलेश यादव की तरह फ्लाइट पर चढ़ के बर्थडे नहीं मनाते और ये करोड़ों का बंगला खरीद के नहीं रखे हुए हैं। इसलिए ये समाजवादी का ढोंग जो कर रहे हैं अखिलेश यादव, अब उसका गुब्बार फूट रहा है। जैसे पूजा पाल की बात हुई, वो भी गुब्बार फूट रहा है और इनको परेशानी 15 अगस्त जैसे समय में हो जाती है कि कहाँ हम भी झंडारोहण करते, हमारे भी फोटो आते, हम भी उस प्रोटोकॉल का पालन करते, हमें भी सलामियां मिलती। आज हम किस गटर में पड़े हुए हैं। सांसद तो सामान्य तरीके से वो भी है जो इनके पार्टी के दूसरे लोग हैं जो सांसद बन सकते हैं, लेकिन वो लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो इसलिए अखिलेश यादव की बौखलाहट है, राहुल गांधी की बौखलाहट है कि हम लाल किले के पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो वहीं पर जाएंगे कि प्राचीर पर चढ़ के जब भाषण देने का मौका मिलेगा तो जाएंगे। ऐसे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पीछे नहीं बैठेंगे। तो यही बात मान लो, यही चीजें सोच लो और फिर ये तय कर लो कि हमको लोकसभा में नहीं जाना है जब तक कि हम प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। राजनीति करनी है लेकिन संसदीय राजनीति में अभी दूर रहना है हमको। जब तक हमारी बहुमत नहीं होगी हम सांसद का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। पार्टी संगठन तो अपनी जगह पर है। बाल ठाकरे भी पार्टी चलाया करते थे और उनका बेटा उद्धव ठाकरे भी पार्टी चला रहा है। बाल ठाकरे ने कभी कोई पद नहीं लिया अपनी पार्टी के अंदर। संसदीय चुनाव प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, कभी वो विधायक नहीं बने, सांसद नहीं बने।
वो मनोहर जोशी बन जाएंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने, कभी भी बन सकते थे। लेकिन उन्हीं का एक बेटा मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरा विचारधारा को ताक पर रखे हुए है। तो बात है राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे लोगों की, और उत्तर प्रदेश में जो दिशा तय की है योगी आदित्यनाथ ने, अभी तो किसी तरह से ये चुनाव में कुछ जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन चुनाव में भी इनको वो हराएंगे। और साथ ही इनकी पूरी जो परंपरागत तरीके तो आधा टूट गया है, माफियाओं का साम्राज्य खत्म हो गया, आधार बेस खत्म हो गया, इनका वोट बेस अभी वो मुस्लिम वाला जो बचा हुआ है उसी के कारण चुनाव में थोड़ी जीत मिल जाती है। लेकिन इनका पूरा आधार ऐसे तोड़ेंगे जिसकी चर्चा वो सदन में कर रहे थे, आगे अखिलेश यादव राजनीति करने के लायक नहीं बचेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो संघ का सम्मान देश का अपमान कैसे हो जाता है ये तो विपक्ष बता ही रहा है, लेकिन असल सच ये है कि विपक्ष को सत्ता से दूर रहने की टीस जो है वो अब साल रही है। बीजेपी और संघ का रेयर कॉम्बिनेशन विपक्ष को बार बार हार की तरफ धकेल रहा है, यानी सत्ता से विपक्ष की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं की बौखलाहट भी साफ साफ नजर आ रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।